हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आज मैं आप सबों के बीच फिर से एक बार आई हूँ आपके साथ एक बहुत ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव स्टोरी शेयर करने। इस स्टोरी में एक राजा है जो अपने पुरोहित से भगवान के विषय में कुछ प्रश्न करता है। वह उनसे पूछता है कि पुरोहित जी, मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। और 3 प्रश्न यह है कि ईश्वर दिखते कैसे हैं, ईश्वर कहाँ तक देख सकते हैं और ईश्वर क्या कर सकते हैं। तो इस पर पुरोहित जी ने कहा कि महाराज, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सोच विचार कर आपको कुछ दिन बाद बताऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। उन्हें सोचने का वक्त दिया और पुरोहित सोचने के लिए अपने घर चला गया। वो अब कुछ दिनों तक सोच विचार कर रहा था अपने घर पर। उनकी यह दशा देख के उस पुरोहित के पुत्र ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप इतने सोच विचार कर रहे हैं, थोड़ी चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात है, मुझे बताइए। तो पुरोहित ने अपने बेटे को सारा बात बताया, अपने पुत्र को। तो उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं इन प्रश्नों के उत्तर महाराज को दूंगा, आप बस मुझे उनके दरबार में ले चलिए। पुत्र की बात को सुनकर पिता ने पूछा, आखिर उसके क्या आंसर है, मुझे बताओ। तो पुत्र ने कहा, नहीं, मैं सीधे अब महाराज के सामने ही बताऊंगा और आप भी वहाँ पर ही सुनिएगा। तो उनके प्रश्न के उत्तर देने का समय आया। तो पुत्र और पुरोहित जी और उनके पुत्र दोनों महाराज के दरबार में गए। महाराज ने पूछा कि हाँ, तो पुरोहित जी बताइए, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं। तो इस पर पुरोहित जी ने कहा कि महाराज, मेरे प्रश्न, आपने जो मुझसे ये प्रश्न किया था उसके उत्तर मेरा पुत्र देगा। तो पुत्र को सामने लाया गया। अब महाराज ने पूछा कि बताओ, मेरे 3 प्रश्न के उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न मेरा था, भगवान कैसे दिखते हैं, हम उन्हें किस प्रकार देख सकते हैं। तो इस पर उस पुत्र ने कहा, महाराज ये कैसे हुआ। अब मैं आपके दरबार में आया हूँ एक अतिथि बनकर, आपने ना मेरा अतिथि सत्कार किया, ना स्वागत किया, ना मुझे कुछ खाने पीने को पूछा, बस सीधे आपने प्रश्न करने लगे आप मुझसे। तो इस पर राजा को लज्जा आई। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे क्षमा कीजिए। उन्होंने उसके लिए शीघ्र ही एक दूध का ग्लास मंगाया। वो दूध का गिलास लेकर पुरोहित के पुत्र उसमें उंगली डाल के कुछ देखने लगा। इस पर राजा ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उस पुत्र ने कहा कि मैं इसमें मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो राजा इस पर सुनकर बोले, अरे मक्खन ऐसे थोड़ी निकलता है, उसको पहले दूध को दही बनाते हैं, दही को मथते हैं, उसके बाद उसमें से मक्खन निकलता है, इस तरह से मक्खन दूध से नहीं निकलता। तो इस पर उस पुरोहित के पुत्र ने कहा कि इसी प्रकार जिस तरह दूध में मक्खन होता है लेकिन उसको मथने पर वो दिखता है, इसी प्रकार भगवान ईश्वर भी हमारे अंदर है, हर आत्मा में है, निवास करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, हमें उसके लिए समर्पित भाव से उनकी भक्ति करनी पड़ती है, तभी वो हमें दिखते हैं। इस पर राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस उत्तर से संतुष्ट हूँ। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान कहाँ तक देख सकते हैं। इस उत्तर के लिए उस पुरोहित के पुत्र ने महाराज से एक मोमबत्ती मंगवाई। उस मोमबत्ती को उसने जलाया और उसने महाराज से पूछा, महाराज इस मोमबत्ती की लौ कहाँ तक जा रही है। तो महाराज ने कहा, इस मोमबत्ती की लौ तो चारों ओर जा रही है। तो उस पुत्र ने कहा, इसी प्रकार जैसे इसकी लौ चारों तरफ जा रही है, इसी प्रकार ईश्वर भी चारों तरफ देख सकते हैं, हर तरफ देख सकते हैं। वो अंतर्यामी है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा होता है। इस पर राजा संतुष्ट हुए उनके उत्तर से और उन्होंने अपना तीसरा प्रश्न पूछा कि ईश्वर क्या कर सकते हैं। इस पर उस पुत्र ने कहा कि ये प्रश्न आप मुझसे एक राजा की तरह पूछ रहे हैं या एक शिष्य की तरह पूछ रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मैं यह प्रश्न आपसे शिष्य की तरह पूछ रहा हूँ। तो उस पुत्र ने कहा कि ये कैसे शिष्य हुए कि आप सिंहासन पर बैठे और मैं नीचे खड़ा हूँ। तो राजा तुरंत नीचे आए और उन्हें अपना सिंहासन दे दिया और उसे नीचे झुककर उनके पास शिष्य की तरह उनसे ये प्रश्न का उत्तर पूछने लगे। तो इस पर राजा पुरोहित के पुत्र ने कहा कि अब इसका उत्तर क्या देना है, आपने खुद ही देख लिया कि एक ही पल में ईश्वर ने क्या कर दिया। मुझ जैसे रंक को राज सिंहासन दे दिया और आप जैसे राजा को तुरंत रंक बना दिया, मेरे सामने झुका दिया। इसी प्रकार भगवान ईश्वर एक पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस उनकी भक्ति और आराधना करके, उनका अभ्यास करके उनको पाना होता है अपने अंदर से। इसी प्रकार हमें भी ईश्वर पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।